ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। अब इसमें देख लें, हमने ये प्रूफ करना है शो डैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन। यानी अब आपको पता है, ये आपको पता है कि भाई ये जो है वो ओरिजिन इसे कहते हैं जो बीच में हो, सेंटर हो, ये 0 0, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब शो डैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द ओरिजिन अ सेंटर, यानी जो सर्कल का सेंटर है वो ये है, और सो एज टू पास टू द पॉइंट। अब ये सर्कल बनाया है, यूँ ये सर्कल उन्होंने बना दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपका जो है वो एक पॉइंट जो है वो ये है 50। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो इस तरह का पॉइंट है 25 √5। एक जो है वो आपके पास जो है वो ये यहाँ पर पॉइंट है हमारा, ठीक है, 3 और 4, x3 और x4 यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, 3 4 और 4, ठीक है। और एक पॉइंट हमारे पास जो है वो -4 और 3 है, ठीक है, यहाँ का ही -4 और 3। अब देख लें, शो डैट सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन, ओरिजिन से हमने बनाया, एज अ सेंटर लिया, सो एज टू पास सो दिस पॉइंट। अब आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट सर्कल में से पास हो रहे हैं या नहीं, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सर्कल पर है या नहीं। अब ये बात कैसे प्रूव होगी? ये बात ऐसे प्रूव होगी, अब सर्कल की प्रॉपर्टी ये होती है कि सर्कल का जितना भी रेडियस होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब सर्कल में तो आप कहीं से भी चले जाएंगे क्योंकि रेडियस सबका बराबर होता है, तो सर्कल में किसी भी पॉइंट ओरिजिन से लेकर और किसी भी पॉइंट पे आप रखें तो वो डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सबका सेम होता है। तो ये बात कैसे प्रूव होगी कि आप सबके डिस्टेंस निकाल लें। आप कह दें कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अगर तो ओरिजिन से लेके, यानी ओ हम कह देते हैं, ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, अगर ये सारे डिस्टेंसेस बराबर हुए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है ये जो है पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर मौजूद है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए से ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस। अब देखें यहाँ पर जो ओरिजिन है 0 0 है, तो हम देख लेते हैं इसको हम कह देते हैं x2, इसको हम कह देते हैं x1 y1 और इसको कह देते हैं x2 और y2। तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा -4 -0, देखिए, होल स्क्वायर, और 3 -0 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16 और ये हो जाएगा आपके पास 9, तो ये आपके पास जो है 25 हो जाएगा, और आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो 5 यूनिट आपके पास आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 5 है। इसके बाद ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओ से लेके बी तक का 2 √5 -0 ये हो जाएगा, और 5 -0 ये भी हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखें, जब ये 0 में से माइनस होगा और इसकी स्क्वायरिंग होगी तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो 4 5 का क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना, ये भी √5 में है, ये भी √5 है और जो है ये √5 है। तो यहाँ जब √5 होगा और ये इसका स्क्वायर खुलेगा तो ये आपका स्क्वायर होगा तो ये 5 आ जाएगा आपके पास, और ये 25 हो जाएगा। तो ये जवाब भी इसका यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस भी 5 यूनिट हो गया। ये ओ बी तक निकाल लिया हमने। इसके बाद ओ बी निकालने के बाद ओ सी निकाल लेते हैं। अब ओ सी में देख लेते हैं, ओ सी देखें, ये 3 और 4 है, तो ये सिंपल सा वही हो जाएगा, 3 -0 पे स्क्वायर और 4 -0 पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 यूनिट। इसके बाद ओ डी तक का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 -0 स्क्वायर और ये 0 -0, तो ये हो जाएगा 25 5। अब यहाँ पर देखें, सारे डिस्टेंसेस बराबर हैं, ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ सी के, और ये बराबर है ओ डी के। इसका मतलब ये है कि जब सारे डिस्टेंस जो है वो बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि सर्कल के ऊपर से ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, गुजर सकते हैं। और आप
जब ये पॉइंट लेंगे तो आपका सर्कल जो होगा बिल्कुल एज इट इज़ क्या होगा, ड्रॉ होगा जाएगा।